दोस्तों, पाकिस्तान वनडे टीम 34 साल बाद वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज हार गई है। वजह हम सबके सामने है, क्योंकि T20 सीरीज जो हमने जीती थी उसमें ये सीनियर, ये बाबे या आउटडेटेड प्लेयर नहीं थे जो कि इस वनडे सीरीज के अंदर थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ही भोंडे तरीके से पाकिस्तान ये सीरीज हार गया। आपकी मुखालिफ टीम 294 स्कोर कर रही है और आप 92 के ऊपर आउट हो रहे हो। और रिजवान साहब क्या कप्तानी कर रहे हैं, वो बाबर आजम के बारे में तनकीद करने वाले बहुत बातें करते हैं कि बाबर सक्सेसफुल कैप्टन नहीं था, 2 एशिया कप खेला नहीं जीता, 3-4 वर्ल्ड कप खेला नहीं, अपनी टीम को जितवा सका। वो 4 साल तक कप्तानी तो करता रहा, 4 साल तक उसने पाकिस्तान की टीम को चलाया तो सही। वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और एशिया कप के फाइनल्स तक तो अपनी टीम को पहुंचाता रहा। आखिरी मर्तबा पाकिस्तान जब वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज हारा था तो वो सीरीज में इंजमामुल हक ने डेब्यू किया था। या आप इस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान के क्रिकेटर जो इस वक्त वेस्ट इंडीज के अंदर मौजूद हैं, इनमें से कोई एक भी पैदा नहीं हुआ था जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा था। मतलब आखिरी 10 सीरीज में 9 सीरीज पाकिस्तान जीता है। 93 में पाकिस्तान ने सीरीज बराबर की, जो वर्स्ट थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन ओडीआई। और आप सोचिए, ये वो वेस्ट इंडीज है जो इस सीरीज से पहले 10वें रैंक पर खड़ी थी और पाकिस्तान चौथे पे। और सेमी ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज बहुत अहम है, क्योंकि उनका दिल ललचा रहा था कि आ रहा है पाकिस्तान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और हमने कहा जनाब हम हैं तो टेंशन किस बात की। मगर ये अलग बात है कि अब हमें अपनी ही टेंशन पड़ गई है। और एशिया कप में, T20 फॉर्मेट में इन सब को वापस लाने की जो बातें करने वाले लोग थे, कहां हैं वो? क्या आप इनको वापस पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में रखना चाहते हो आप इन सबको? और शाहीन को मुझे लगता है शायद किसी हद तक सेव किया गया है कि आखिरी T20 मैच से बचा के उसको आप एशिया कप खिलाएंगे। ठीक है, 4 ओवर के लिए आप शाहीन को ले जाए, लेकिन शाहीन मैचेस जितवाए। उस दिन भी एक T20 मैच में 8 रन 9 रन भाई को डिफेंड करने थे, भाई नहीं डिफेंड कर सका। और इन बॉलर्स की वजह से हमने कितने मैचेस अब तक लूज किए हैं। ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया है इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को। और यह बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आपको प्रिविलेज मिलती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आपको वो तमाम सहूलियात दी जाती हैं जो कि दुनिया के इंटरनेशनल दीगर टीमों को हासिल होती हैं। उन इंटरनेशनल टीमों का भी रिजल्ट देख लें, हमारा भी देख लें। आप सोचिए, पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ती है। नसीम शाह को 49 ओवर में 21 रन हुए हैं। मतलब आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को 119 रन पड़े हैं। T20 में भी नहीं पड़ते, ये T20 में भी रन नहीं पड़ते, खासकर जब शुरू के 10 ओवर में महज 36 रन पड़े थे पाकिस्तान को। अब सोचिए कि क्या निकाल के रखे। अगेन तारीफ करनी चाहिए शे होप की, जिन्होंने 18वीं 100 किया है पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा 100 है, पहला 100 जब किया था मुल्तान में वो हारा था वेस्ट इंडीज, मगर जहां पे इनका 100 कामयाब हुआ। और शे होप की एक खास बात यह है कि अगर आप 100 इनिंग्स वाले बल्लेबाज को नोट करें तो 50 की एवरेज वाले ये तीसरे बल्लेबाज बन जाते हैं। विराट कोहली, बाबर आजम और खुद शे होप। और दूसरा कमाल यह है कि तीसरे नंबर पर हैं वेस्ट इंडीज़ में, यानी 1800 हैं। इससे पहले ब्रायन लारा, क्रिस गेल और अब ये शे होप का नाम आता है। और उथे किसी खाते ची कोनी का, मतलब हम कहें ना स्टार ये वो कोई चक्कर नहीं, किसी खाते में नहीं इनको काउंट करते। मगर ही इज़ ए ब्रिलियंट क्रिकेटर, ज़बरदस्त ओवरऑल पूरी की पूरी सीरीज ज़बरदस्त खेली है। T20 भी उन्होंने ज़बरदस्त खेली है। ये मोहम्मद रिजवान, जिसको क्रिकेट का कख नहीं पता, इसकी सिर्फ पिछवाड़ा बड़ा है, ये सिर्फ पठान है, ये सिर्फ पीछे से देता है, ये सिर्फ एक, मैं सीधी बात बोल दूं ये गे है। इसीलिए ये बंदा पाकिस्तान टीम में, और इसका कोई काम नहीं है। ना ही इसको कप्तानी का पता है, ना ही इसको बैटिंग का पता है, ना इसको किसी फील्ड में खड़े होने का पता है। ये बंदा ना इंग्लिश बोलना जानता है, कुछ भी नहीं आता इसको भाई। अगर तुम बाकी के बारे में बात करोगे तो भाई वो शान मसूद वगैरह अंग्रेजी तो बोल लेते हैं, इसका कख नहीं है इसके पास। और ये बंदा वेस्ट इंडीज से हारने के बाद इस तरह की इंग्लिश बोल रहा है कि इसको खुद समझ में आ रही हो तो आ रही हो, किसी और को तो कम से कम समझ में नहीं आ रही है। ये इतना घटिया और पैथेटिक इंसान, ये पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं
उनके ऊपर बरस रहा है। हालांकि कसूर सबका है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि देखिए जी इस तरह होता है कि आपको अग्रेसिव होकर खेलना पड़ता है, आपने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, आपको इस तरह नहीं खेलना चाहिए था। बड़ी इज्जत के साथ पेश आ रहा है क्योंकि इसको पता है कि भैंस के टक्कर तो खुद 0 पे आउट हुआ है। पाकिस्तान की टीम को वेस्ट इंडीज ने वेस्ट इंडीज में बुरी तरह से हरा दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तान हिल गया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो पिछले कुछ दशकों से ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई तक नहीं कर पाई है और उसकी रैंकिंग भी टॉप 10 से बाहर रही है। और पाकिस्तान ऐसी टीम है जो लगातार वर्ल्ड कप खेलती आ रही है और अपना पायदान चौथे 5वें नंबर पर बरकरार रख रही है। इसके बावजूद भी वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को बुरी तरह से सीरीज में शिकस्त देती है। यहाँ तक कि ये भी रिकॉर्ड एक और दर्ज कर दिया है। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को मात्र 92 रनों पर ऑल आउट कर दिया है और पाकिस्तान की बॉलिंग को वेस्ट इंडीज़ ने मार मार कर भरता बना दिया है। आखिरी 10 ओवर में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को इतने शॉट मारे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल बैकफुट पर आ चुकी थी। और अब आप सब लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो किस तरह पाकिस्तान की मीडिया रो रही है और बिलख रही है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।